अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी लेने। बेचारा कबूतर मर गया। चलो जी ग्रोसरी चुको। अस्सलाम वालेकुम। पुदीना आ गया है, अमरूद भी आ गए हैं। ये लेके चल। मैं ये लेके गंगा चलूँगी, जल। उसमें डालें ना, मैं एक आध बैग वो भी ले जाऊँगी। ये भी डाल दें या मुझे ये प्याज पकड़ा दें। तो यहाँ पर जी ग्रॉसरी अंदर लाने के बाद ना फ़ौरन से मैं यहाँ बनाने लग गई हूँ खाना, क्योंकि आज खाना जो है ना वो मुझे जल्दी जल्दी बनाना है। और यहाँ पर है तकरीबन 2 ढाई बजे का टाइम। आज मेरा मीट ख़त्म हो गया था, वरना मैंने खाना सुबह ही बना लेना था। तो हस्बैंड जॉब से आते हुए ना मीट लेके आए हैं, तो इसलिए आज मुझे लेट हो गया खाना बनाना ना। और खाना आज मैं बनाने लगी हूँ अपनी नंद के लिए। नंद मेरी आ रही हैं कनाडा से, और साथ में उनके जेठ और जेठानी भी इंग्लैंड से आए हुए हैं। तो वो गए हुए थे कनाडा घूमने फिरने, आज वो वापस आ रहे हैं। तो उनके लिए आज मैं जल्दी जल्दी से ना खाना बना रही हूँ। खाने में आज मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ कोफ्ते। कोफ्तों का मैंने कहा मसाला पकड़ी के लिए रख दूँ और फिर दूसरे काम करती हूँ। तो कोफ्तों के मसाले के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। साथ ही इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। यहाँ पर अदरक जो है ना मैंने वैसे ही डाल दिया था, मुझे याद ही नहीं रहा। इसको मैंने काटा ही नहीं, बस छील के ना मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। फिर दोबारा से मैंने अदरक को निकाल के अब उसको बारीक बारीक काट के मैंने इस मसाले में डाल दिया है। और यहाँ पर ये देखें, ये मसाला जो है ना, प्याज, लहसुन, अदरक, इनको ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं करना, बस इसी तरह से हल्का हल्का सा ब्राउन करके इसको मैंने साइड पे कर दिया है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर इसको ग्राइंड करूँगी। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर उठाने लग गई थी मैं मीट जो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसका भी काम ख़त्म कर लूँ, तो फिर कोई दूसरा काम करूँगी। मीट जब भी मेरे घर में आता है, मेरी सबसे पहले कोशिश यही होती है कि सबसे पहले मीट को उठा के रख लूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है और गर्मी में बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पर ये देखें, कीमे के छोटे छोटे से मैंने पैकेट बना लिए हैं, जितना डेली बेसिस पे मुझे यूज़ करना होता है। और बाकी जो कीमा है मैंने कहा उसके कोफ्ते बना लेते हैं। यहाँ पर मीट वगैरह जो है ना वो मैं ज़िप लाक में डाल के रखती हूँ, वरना न्यू जर्सी में जैसे ही मीट वाली शॉप से हम मीट लेके आते थे वो साथ में बैग्स भी दे देते थे। वहाँ पर बड़ी आसानी थी, वहाँ पर मीट को ना ज़िप लाक में बिल्कुल भी डालना नहीं पड़ता था। वो जो बैग देते थे मैं उन्हीं में डाल के रख लेती थी, लेकिन यहाँ पर मैं जो मीट है वो ज़िप लाक में डाल के रखती हूँ। अब यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ कोफ्तों का बैटर। कोफ्तों के बैटर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, और इनको अच्छी तरह से चॉप करके हम बाउल में निकाल लेंगे। और यहाँ पर अगर आप बना रहे हैं मटन के कीमे के कोफ्ते, तो आप प्याज़ों में से पानी सारा निकाल दें। मैं यहाँ पर प्याज़ों में पानी बिल्कुल नहीं निकालती, क्योंकि मैं चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ। तो चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए ना प्याज़ों में से पानी निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, मैं इसी तरह से डाल देती हूँ। तो यहाँ पर प्याज, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया चॉप करने के बाद अब मैंने चॉपर में डाल दिया है कीमा। कीमे को मैंने हल्का हल्का सा रिंस कर लिया था, और साथ ही इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, और साथ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि आज ना तो मेरे पास बटर था और ना ही मेरे पास देसी घी था, वरना मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ या कच्चे कीमे के कबाब बनाती हूँ ना, तो उसमें बटर या देसी घी डालती हूँ। इससे हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं और पकाते हुए ना बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं। आज मैंने पहली दफ़ा इसमें ऑयल डाला है, तो देखें आगे चल के कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर कीमे को भी अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो हमारा कोफ्तों का जो बैटर है ना वो तैयार हो जाएगा। तो फिर हम जल्दी से ना इसके कोफ्ते बना लेंगे। यहाँ पर पहले तो कुछ और बनाने का मेरा इरादा था,
लेकिन आज बस मेरे हस्बैंड जॉब से आते हुए लेट हो गए और मीट उन्होंने आते हुए लेके आना था। तो इस वजह से ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से ना कोफ्ते बना लेते हैं, क्योंकि कोफ्तों का जो सालन है ना वो मुझे बहुत ही बनाना आसान लगता है। आप लोगों के पास अगर टाइम ना हो तो आपको क्या चीज़ बनानी आसान लगती है? मुझे तो कोफ्ते बनाना बहुत आसान लगता है। तो दूसरी तरफ ये देखें, जो हमने कोफ्तों के मसाले के लिए लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को फ्राई किया था, ये भी ठंडा हो चुका है हमारा बैटर। इसको मैं कर लूँगी अब चॉप और फिर इसका मसाला बनाएंगे। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज, लहसुन, अदरक सब फ्राई किया था, उसी में मैं कोफ्तों को हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। आज मैं कोफ्ते फ्राई करके बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं कोफ्ते ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर मैं कम क्वांटिटी में कोफ्ते बनाऊँ ना तो फिर मैं इनको फ्राई बिल्कुल नहीं करती। इनको मैं वैसे ही मसाले के साथ भून के ना पका लेती हूँ, तो कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में कोफ्ते बनाते हैं ना तो फिर कोफ्तों के ना टूटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मैं इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, ताकि पकाते हुए ना कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी टूटे ना। और यहाँ पर ये देखें, जैसे ही कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तो मैंने कहा साथ ही इसका मसाला जो है वो भी ग्राइंड कर लूँ। बस जिस दिन खाना बनाने का टाइम बहुत कम हो ना, उस दिन तो बस किचन में ना भागम दौड़ ही लगी होती है। तो यहाँ पर मसाले को भी अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है, और दूसरी तरफ देखें हमारे जो कोफ्ते हमने हल्के हल्के से फ्राई होने के लिए रखे थे, वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर कोफ्तों को भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बनाने लग गई हूँ इसका मसाला, जो कि हमने ग्राइंड किया है। अब इसको अच्छी तरह से ऑयल में डालकर भून लेंगे। भुनाई करने के बाद इसमें मैं मसाले डालूँगी। बेसिक मसाले ही इसमें डालेंगे, हमने कोई इसमें स्पेशल मसाले नहीं डालने। लहसुन, अदरक, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर कोफ्ते बनाते हुए ना लहसुन, अदरक, प्याज जो है उनको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, और फिर इसमें रॉ टमाटर डालकर ना फिर इसको मैं मसाले को बनाती हूँ। तो इससे मसाले का कलर भी बहुत अच्छा निकलता है, रेड रेड सा, और इसका अलग से ही फ्लेवर होता है। आप इस तरह से बना के देखें, मसाला इसका कोफ्तों का आपको बहुत पसंद आएगा। और दूसरा, जैसे हम हंडिया का कलर रेड रेड चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका कलर निकलता है। तो यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है योगर्ट, और योगर्ट डाल के भी इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते, और कोफ्तों को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, और फिर इसमें पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख देंगे। तो हमारे जो हैं ज़बरदस्त से कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, कोफ्तों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी भी ना हमने इसमें नीम गरम डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना, ख़ास तौर पे जब आप चिकन के कोफ्ते बनाते हों। चिकन के कोफ्ते बनाते हुए आप हमेशा इसमें गर्म पानी डालें ना, तो चिकन के जो कोफ्ते हैं आपके वो हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, कभी भी हार्ड नहीं होंगे। जैसे अक्सर चिकन के जो हम कोफ्ते बनाते हैं वो पकाते हुए हार्ड हो जाते हैं ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपके जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो खैर, यहाँ पर कोफ्तों को पकने के लिए मैंने रख दिया है, और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सैलड काट लिया है। सैलड काट के मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब इधर दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ चिकन का पुलाव बनाने के लिए। तो चिकन के पुलाव बनाने के लिए पैन में मैंने डाल लिया है ऑयल, और इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे, थोड़े से लौंग डालेंगे, और काली मिर्च डाल देंगे, क्योंकि खड़े मसालों का फ्लेवर जो है ना वो पुलाव वगैरह बनाएं उसमें बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर खड़े मसालों को हल्का सा भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज, और प्याज़ों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से ब्राउन, लाइट ब्राउन यहाँ पे करूँगी, क्योंकि जो पुलाव का कलर होता है ना वो लाइट ब्राउन ब्राउन सा कलर बहुत प्यारा निकलता है। और अगर हम प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन कर लें ना, फिर तो जो हमारा पुलाव है ना वो पुलाव बनने की बजाय ना गुड़ वाले चावल बन जाते हैं। तो इसलिए पुलाव बनाते हुए ना प्याज़ों को हमेशा हल्का सा ब्राउन करना पड़ता है।
तो यहाँ पर मैंने कहा जब तक प्याज जो हैं वो हल्के से ब्राउन होते हैं उतनी देर तक मैं धो लेती हूँ मीट। और यहाँ पर ये देखें मीट भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसको भी रखते हैं साइड पे। और साथ की यहाँ पर चावल भिगोना मैं भूल गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से ना चावल भी भिगोने शुरू कर दिए। बस जब काम आपके किचन में अफरा तफरी के साथ हो रहे होते हैं ना, तो कई चीज़ें जो है ना वो दिमाग से निकल जाती हैं। तो बस हमारा दिमाग जो है वो मशीन की तरह तो घूम रहा होता है, तो बस कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते हैं। तो खैर यहाँ पर चावल भी मैंने जल्दी से भिगो के रख दिए हैं। और साथ ही यहाँ पर प्याज भी हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें मैंने डाल दिया है मीट। और मीट डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो मीट को आप अच्छी तरह से इस तरह से पुलाव बनाते हुए फ्राई कर लेना, तो पुलाव में जो मीट ख़ास तौर पे चिकन है ना वो टूटता नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ पर हमेशा चिकन को हल्का सा बॉईल करके यानी यखनी बना के ना फिर पुलाव बनाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलें टाइम नहीं है, इसको इसी तरह से फ्राई करते हैं प्याज़ों के साथ और इसका पुलाव बना लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और दूसरी तरफ मैंने रखे हुए हैं कोफ्ते पकने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें कोफ्ते कितने ज़बरदस्त हमारे पक रहे हैं। बस हल्की आंच पे ना कोफ्तों को मैंने पकने के लिए रखा हुआ है ताकि कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह से पक जाएं। और दूसरी तरफ लहसुन डालकर चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले। और मसाले डालकर बिना चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। बस पुलाव बनाते हुए जितनी आप मीट की चाहे मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, भुनाई अच्छी करेंगे ना, उतना ही पुलाव का जो फ्लेवर है ना वो आपका मज़ेदार बनेगा। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से टमाटर और साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ना मसाले को अच्छी तरह से पका लूँगी और फिर इसमें बाद में हम चावल डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो 2 डिशें हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि तीसरी डिश में कौन सी बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैंने थोड़े से आलू बुखारे भी डाल दिए हैं ताकि जो हमारा पुलाव है ना वो मज़ेदार सा बने। तो यहाँ पर ये देखें मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रख दूँगी। और थोड़ी देर कवर करके रखने के बाद ना यहाँ पर ये देखें मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त बन गया है पुलाव के लिए। और दूसरी तरफ चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिए थे बादाम। मैंने कहा बादाम भी थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाए। और अब यहाँ पर पुलाव के मसाले में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा दही। और दही डालकर इसको भी मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी। बस घर में किसी ने आना हो या दावत हो ना, फिर तो बस हमारी ना दौड़ें लग जाती हैं। और अब यकीन माने खाना बना बना के ना हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमें किसी भी हंडिया में ना नमक वगैरह चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं। हमारे सारे मसाले जो है ना वो परफेक्ट होते हैं। और साथ साथ ही घर में डस्टिंग भी चल रही होती है कि काम भी हमने सारे खुद ही करने होते हैं, डस्टिंग भी खुद ही करनी होती है, खाने भी बनाने होते हैं और फिर सर्व भी खुद ही करने होते हैं। तो बस इसी से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे जो दिमाग है ना वो किस तरह से चल रहे होते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। और एंड पे जब हम सब कुछ तैयार कर लेते हैं ना, फिर हमें सुकून का सांस आता है कि अब सब कुछ हो गया है। वरना रात को हम सोते भी हो ना और हमारे घर में दावत हो ना, तो तब भी हमारे जो दिमाग है ना वो यही काम कर रहे होते हैं कि सुबह को हमने ये बनाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे उठेंगे तो हमारा काम होगा, वरना जो है हम कहीं लेट ना हो जाएं। तो खैर यहाँ पर पुलाव के साथ आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा, क्योंकि मुझे मीठे की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं मीठे में क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलें पुलाव और ज़र्दे का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है, तो मैंने कहा चलें साथ में ज़र्दा बना लेते हैं। तो ज़र्दे में डालने के लिए यहाँ पर ना मैं ये खोया लेके आई थी देसी स्टोर से। तो मैंने कहा चलें इसको भी थोड़ा सा श्रेड करके ना इसको ज़र्दे में डालते हैं, ये मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर चावल भी मेरे बॉयल हो गए हैं और खोया श्रेड करते करते ही ना यहाँ पर मेरे अंगूठे पे लग गया कट। तो बस आपको पता है कि किचन में काम करते करते या तो हमारे हाथ जल जाते हैं या ऐसे ही कोई कट लग जाता है। और सम टाइम तो आपको पता है कि ऐसा होता है कि कोई कट लग भी जाए ना
तो उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हम लोग काम में इतने बिज़ी होते हैं ना कि हमें होश ही नहीं होता। तो ख़ैर यहाँ पर चावल भी ज़र्दे के लिए मैंने बॉयल कर लिए हैं और उसी देगची में मैंने डाला है थोड़ा-सा ऑयल और ऑयल में फिर मैंने डाल दी थी थोड़ी-सी 1-2 सब्ज़ इलायचियाँ और साथ में मैंने चीनी डाल दी है। और यहाँ पर जो ज़रदा चावल हैं वो तकरीबन मैं 2 कप के बनाने लगी हूँ और इसमें मैंने ना 1 एंड हाफ़ कप जो है वो चीनी डाल दी है, क्योंकि ज़रदे में थोड़ी-सी चीनी कम डालते हैं। हाँ, अगर आप हलवा बनाएँ तो फिर आप जितनी सूजी लेंगे उतनी ही चीनी लेंगे, लेकिन ज़रदे में थोड़ा-सा जो मीठा है वो कम डालते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 एंड हाफ़ कप जो है वो शुगर का डाल दिया है और इसमें ये थोड़े से बादाम और थोड़ी-सी किशमिश और थोड़ी-सी मैंने इसमें कोकोनट डाल दिए हैं। और जैसे ही हमारा इस तरह से ये जो बैटर है ये पकना शुरू होगा और इसको हमने चूल्हे से उतार लेना है। फिर इसमें जो हमने चावल बॉयल किए हैं वो इसमें हमने डाल देने हैं और यहाँ पर इसमें मैंने थोड़ा-सा इसमें दूध भी डाला है, पानी बिल्कुल नहीं डाला। तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें दूध का डाला है। चावल हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा दूध नहीं डाला। तो यहाँ पर जो बाकी जो है लवाज़मात इसके बादाम, ये कोकोनट और किशमिश वो इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि हमारा जो ज़रदा है ना वो ज़बरदस्त बने। और साथ ही यहाँ पर ये जो खोया मैंने श्रेड किया था ये भी इसके ऊपर इस तरह से डाल के इसको कवर करके ना अब हम हल्की आंच पे दम पे रखेंगे, तो हमारा मज़ेदार सा जो ज़रदा है ना वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें थोड़ी देर इसको मैंने दम पे रखा है। अब हम सब चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर दोबारा से इसको दम पे रख देंगे, तो हमारा जो ज़रदा है ना वो तैयार हो जाएगा। आप लोग ज़रदा चावल कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग तो वो कलरफुल ज़रदा भी बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है, जिसे मतंजन और उसमें वो डालते हैं रसगुल्ले और ये वो ज़रदा तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें कोफ्ते भी हमारे तैयार हो गए हैं। ज़रदा चावल भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और साथ में मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए थे कोफ्तों में डालने के लिए। अंडे मैं कोफ्तों में डालती नहीं हूँ, मैं इनको सेपरेट रख देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कोफ्तों में अंडे पसंद होते हैं और कुछ को नहीं पसंद होते, तो इसलिए मैं कभी भी कोफ्तों में अंडे डाल के नहीं पकाती, उसको हमेशा सेपरेट रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह से सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं और साथ ही साथ मैंने काउंटर पे सारे बर्तन भी निकाल के रख दिए थे और ये साइड पे चाय का सारा सामान भी रख दिया था कि जैसे ही चाय सर्व करूँगी तो फिर साथ ही ये सर्व कर दूँगी। और डस्टिंग वगैरह भी सारी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। घर तो जैसे ही हमारे घरों में दावत होती है या किसी ने आना हो ना तो घर ऐसे सज जाते हैं जैसे दुल्हन की तरह सज जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं भी रेडी हो चुकी थी, तो बस आपको अपना जो ड्रेस है वो बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस वियर किया था। वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आज मेरे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम था, तो मैंने सब कुछ तैयार करना था, तो बस जल्दी जल्दी से अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ तैयार हो गया था। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने दही भल्ले भी बनाए थे। तो दही भल्लों की तो आपको पता है कि रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर की हुई है। तो यहाँ पर ये देखें पुलाव भी मेरा तैयार हो चुका है, ज़रदा भी तैयार हो गया है और कोफ्ते भी मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रखे हुए हैं। तो नंद लोग भी मेरे कनाडा से आ चुके हुए हैं, वो थोड़ा सा फ्रेश हो रहे थे, तो मैंने कहा उतनी देर में ना मैं जल्दी जल्दी से खाना रख दूँ। तो आज माशाल्लाह से अब्दुल के दादा अबू भी उनसे मिलने आए हुए हैं, तो बस अभी सब गपशप लगा रहे थे, तो उतनी देर में मैं खाना रख रही थी। तो चलें इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।